परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना थी, एक अपेक्षा थी, एक भरोसा था कि अब्राहम अपने बच्चों को, परिवारों को क्या करेंगे, मेरी बातों को सिखाएगा, ताकि उसके द्वारा मेरी जो बात है वो दूसरों तक क्या करेंगे, पहुंचेंगे। यदि आज मैं परमेश्वर को मानता हूं, मेरे बच्चों को मैं परमेश्वर की रास्ता नहीं बताऊंगा, तो आगे वो कहां से अपने बच्चों को परमेश्वर की मार्ग बताएंगे, बताओ। तो फिर तो काम इधर ही खत्म हो जाना है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो, इस बातों को बड़ी गंभीरता से ले लो। आपके बच्चों के साथ समय बिताओ, हाँ, उनकी बातों को सुनने का प्रयास करो। मैं एक बात सोच रहा था, हम लोग जो बीएमएस होते उसकी उस पढ़ाई में भी हम लोग सीख रहे थे कि वहां सिखाया जाता है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है। जो लिसनिंग होती है ना, सुनना, वो हम सबके लिए बड़ा समस्या है। मैं आने वक्त मेरी पत्नी से भी कह रहा था, देखो हम परमेश्वर के साथ भी हमारा आदत ये है, हम परमेश्वर को भी ज्यादा सुनाना चाहते हैं। 2 घंटे हम प्रार्थना कर लेंगे, पर बाइबल कितने समय पढ़ेंगे? 10 मिनट, 15 मिनट। परमेश्वर की बात सुनने के लिए हम तैयार नहीं है, पर उनको सुनाने के लिए बहुत हम तैयार रहते हैं। पर याकूब की पत्र में लिखा है, सुनने के लिए तत्पर रहो। हालेलुया। कितना आप सुनेंगे उतना आप सीखेंगे, कितना आप सुनाएंगे आप सीख नहीं पाओगे। हालेलुया। क्या नहीं हो पाओगे? सीख नहीं पाएंगे। तो यदि सीखना है, कान को खुले रखो। नित्य वचन में लिखा है, सड़क में जाओ, वहां से भी आपको ज्ञान की बात मिलेगा। मार्केट जाओ, वहां भी आपको ज्ञान की बात मिलेगा। कहां से मिलेगा? जब हम हमारे कान को खुले रखेंगे, तब परमेश्वर हर जगह से हमसे बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चों के लेकर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जल्दी निकालिए। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसका 4 से 9 तक। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसका 4 से 9 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण जी, सुनो जी। यहोवा साडा परमेश्वर इको ही यहोवा है। तुसी यहोवा अपने परमेश्वर नू अपने सारे मन, अपनी सारी जान और अपने सारे योर नाल प्यार करो। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਲੇਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵੀਤ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ इब्राहिम, इसहाक ਅਤੇ याकूब ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ लियावेगा। आमीन, आमीन। ओके सिस्टर, थैंक यू। देखिए यहाँ परमेश्वर क्या सलाह दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या सलाह दे रहे हैं माता पिताओं को? क्या सलाह दे रहे हैं, बताइए। क्या सिखाओ जी? कब कब सिखाना है? सिर्फ रविवार के दिन? हाँ, और कब? लेटने वक्त, चलने वक्त, घर में आप कुछ भी करो, उस समय भी बच्चों को क्या करो? वचन सिखाओ। और परमेश्वर क्या कहते हैं, आपके घर में इसी तरह वचन को लिख के रखो। आप में से कितने घर में इसी तरह वचन लिख के रखे हैं? आपके घर के अंदर है? कितने लोगों के घर में है? ओके, चलिए, अच्छा है। जो लिखा है, मैं यहाँ बैठ बैठ के सारे वचन को मैं पढ़ रहा था कि यहाँ जो लिखा है, इनमें से कौन सा वचन आप बिना देकर बता सकते हैं? जो यहाँ लिखे ना वचन, इसमें कोई वचन आप में से ऐसा कोई है जो बिना देकर बता सकता है? ऐसा कोई है? हालेलुया। चलो, आपके घर में जो आप लगाए हैं वो बता सकते हैं आप? हाँ, तो हम लोग क्या सोचते हैं, भैया आशीष का वचन को घर में लेकर लगा दिया तो आशीष आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आना है। आशीष वचन यहाँ आना है। कहाँ आना है? हाँ, कंठस्थ करो। यहाँ चर्च आते थोड़ा पहले आकर एक एक हफ्ता एक एक वचन याद कर लो आप।
और उसी वचन को आपके बच्चों को सुनाओ। देखो कितना आशीष मिलता है, देखिए आप। हालेलुया। जब प्रभु फिर मौका देंगे, मैं आऊंगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, जो यहाँ जितने भी वचन दिया है, इसको बिना देकर जो भी बोलेगा उनके लिए हम इनाम देंगे। हालेलुया। क्या देंगे हम? सच में इनाम देंगे जी, सच में। जो भी हमारे पास प्रभु देगा हम जरूर आपको इनाम देंगे। जो बोलने वाले उनके लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है? सबको याद करना है। और सिर्फ वो आपसे सीमित नहीं है, किसको सुनाना है? आपके बच्चों को भी सुनाना है। हालेलुया। उनको भी वचन को याद कराओ, परमेश्वर उन्हें आशीष करेंगे। देखिए, हमारे बच्चे आत्मिक बातें हमसे सीखते हैं। किससे सीखते हैं? हाँ, किससे सीखते हैं? हाँ, जब एक माता घुटने टेकर प्रार्थना करेगी तो बेटी भी क्या करेगी, बेटे भी क्या करेंगे? हाँ जी, जैसे माता है वैसा बेटियां होंगे, जैसे पिता है वैसा बेटे होंगे। हालेलुया। ज्यादातर लड़कियां अपने माता से सीखती हैं और लड़के किससे सीखते हैं? पाप से सीखते हैं। आर स्टानली साहब हमारे संस्थापक कहते हैं, मैं प्रचार तैयार करना मेरे पापा से सीखा हूँ। किससे सीखा हूँ? हाँ, क्यों? उनकी पापा उस समय एक छोटे सा आर्मी में ऑफिसर थे। उनको कहीं चर्च में प्रचार के लिए बुलाया जाते थे। वो क्या करते थे? सारी रात घुटने में होकर वो वचन प्रचार करते थे। जब इस बात को आर स्टानली ने देखा, वो भी उसी तरह वचन तैयार करना शुरू किया। आज उनके द्वारा हजारों से अधिक किताब है, उनके द्वारा लिखी हुई किताब है। वो कितने प्रचार अभी तक कर चुके हैं, उसके द्वारा कितने लोग आशीषित हुए हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे बच्चे पहले हमसे आत्मिक बातों को सीखना चाहते हैं। हम उनके सामने हमें करके दिखाना पड़ेगा। बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, अच्छी तरह जीवन जीकर हम दिखाएंगे, तब बच्चे हमसे क्या करेंगे? सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये वचन केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। परमेश्वर मुझसे भी बातें करता है। हम सबके लिए है परमेश्वर के वचन। हम सबके, ये सबका ये कर्तव्य है कि हमारे बच्चों को, हमें आत्मिक बातों को, परमेश्वर के मार्गों को क्या करना है जी? सिखाना है। जल्दी जल्दी। और तीसरी बात मेरे साथ निकालिए, अय्यूब पहला अध्याय 1 से 5। अय्यूब पहला अध्याय 1 से 5। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र रिबादारा शिकालाबा। आमीन। अय्यूब पहला अध्याय उसका 1 तो 5 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ਅਯੂਬ ਨਾਮੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਲ 7000 ਭੇਡਾਂ, 3000 ਊਠ, 500 ਜੋੜੀ ਬਲਦ ਅਤੇ 500 ਗੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਨ। ਇਉਂ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਉਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਘੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਉਤ ਤੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਯੂਬ ਆਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ दिन यूं ही करता हुंदा सी। ओके, हालेलुया। माता पिता को कैसे होना चाहिए? अपने सारे घराने समेत परमेश्वर के पास आना है, सबको लेके आना है। सिर्फ अकेले बहन आ गया काफी नहीं है, अपने पति को भी लेके आओ, अपने बच्चों को भी चर्च लेके आओ। और दूसरी बात क्या करना है? परमेश्वर की वचन को खुद सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ। और तीसरी बात, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला हो। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले हो। बोलिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला हो।
आप में से कितने लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? ओके, कितना मिनट प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरे बच्चों को आशीष करो, बहुत आशीष करो प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना हो गया, यही प्रार्थना। और कैसे प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के लिए? यहाँ अय्यूब के बारे में लिखा है, मैं जब पढ़ रहा था मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। पहले अय्यूब के लिए कितना बच्चे थे? कोई बताइए, देखते हैं, बिना देकर बोलिए फटाफट। हाजी हाजी, कोई बोलिए, कितने बच्चे थे? कोई बोल रहे हैं 10, कोई बोल रहे हैं 7। हाँ, यानी 7 लड़का 3 बेटियां थी, ठीक है। ये 7, ये 10 लोगों के लिए वो रोज क्या करता था? पहले उन सबको बुलाकर उनको पवित्र कराते थे। वो क्या कराते थे वो मालूम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उनके लिए क्या करते थे? होम बलि चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? होम बलि। होम बलि माने क्या है? यानी बैल बकरी का बलिदान देना है। 10 बच्चों के लिए वो भी सवेरे उठना है। बड़ी बोर में ऐसे लिखा है, बड़ी बोर माने 3 बजे होगा। 3 बजे उठकर 10 बच्चों को बुलाकर एक एक बच्चों के लिए अलग अलग से उनको होम बलि चढ़ाना है। बलि चढ़ाकर परमेश्वर से अपने बच्चों के लिए क्या करना है? उनको विनती करना है। जरा आप सोच कर देखो, 10 बच्चों के लिए कितना समय लगता होगा। वो भी एक दिन का नहीं है, हर बार वो इसी तरह अपने बच्चों के लिए क्या करता था? प्रार्थना करता था। वो भी कौन सी बातों को लेकर प्रार्थना करता था? कहीं मेरे बच्चे परमेश्वर से दूर ना जाने पाए, हाँ, कहीं पाप तो नहीं कर दिए होंगे, कहीं अपने हृदय में परमेश्वर कुछ गलत तो नहीं बोल दिए होंगे। प्रभु मेरे बच्चों को आपसे दूर ना जाने दो। इसी बातों को लेकर अय्यूब हर दिन सुबह उठकर अपने 10 बच्चों के लिए क्या करता था? प्रार्थना करता था। क्या आप रोज आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? हम सारे संसार के लिए तो प्रार्थना करते हैं, बोझ रखते हैं, बहुत अच्छा है, पर उससे पहले हमारी बोझ, हमारी पहले प्रार्थना किसके लिए होना चाहिए? बच्चे के लिए होना। आप सारे जगत को जीत लो, आत्माओं को जीत लो, यदि आपके बच्चे प्रभु में नहीं है, सारा व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पहले प्रार्थना किसके लिए होना चाहिए? आपके बच्चे के लिए होना है। हफ्ता में एक दिन उपवास रखो, एक खाना छोड़ दो, आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करो। जब प्रभु हमें समय देता है, सोमवार के दिन हमें और मेरी पत्नी उपवास रह के हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि जालंधर में है, कहीं ऐसे अर्जेंट सेवा नहीं है, जरूर हम उपवास रखते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो आप लोग भी आपके बच्चों के लिए अलग से समय निकालो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। बच्चों को आप हल्का नहीं समझो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके हाथ में उन्हें दिया है। एक दिन आपको आपके बच्चों को लेकर परमेश्वर को लेकर देना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे ही पूछेंगे, आपने आपके बच्चों को क्या सलाह दिया, क्या वचन सुनाया, कितना प्रार्थना किया, आपसे परमेश्वर लेकर लेंगे, आप उनको क्या जवाब दोगे? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो रोज बच्चों के लिए प्रार्थना करो, आपकी बच्चों की भविष्य को परमेश्वर आशीष करेंगे। केवल इसके लिए नहीं, अच्छे पढ़ाई के लिए नहीं, अच्छे सेहत के लिए नहीं, अच्छे जगह में शादी होना इसके लिए नहीं, उससे पहले उनकी उद्धार के लिए प्रार्थना करो, उनकी पवित्र जीवन के लिए प्रार्थना करो, वो परमेश्वर में बने रहने के लिए पहला प्रार्थना करो। बाकी सारी बातें परमेश्वर खुद करेगा। हालेलुया। आइए चौथी बात जल्दी जल्दी हम देखेंगे, यबूसियों की पत्री 6:4। पास्टर जी, यबूसियों की पत्री 6:4, हाँ, उसका 1 तो लेकर 4 तक पढ़ेंगे। हे बालको, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਭਈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ हे ਪਿਤਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਔਰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ओके, चौथी बात जो है, अपने बच्चों को रिस दिलाने वाले ना हो। अपने बच्चों को, सब बोलिए, अपने बच्चों को रिस दिलाने वाले ना हो। ये रिस दिलाने का क्या मतलब है? हाँ जी, गुस्सा और क्या हो सकते हैं? ये गुस्सा नहीं है, लिखा है रिस दिलाने वाला। मतलब ये है, अभी मान के चलो एक जगह में आग जल रहा है, ध्यान दे रहे मेरी बात, आग जल रहा है, उसमें क्या डालना है? पेट्रोल डालना है, पानी डालना है? हाँ, पानी डालना है। पर कई जगह में कई माँ बाप क्या करते, पहले से बेटा जल रहा है, गुस्सा में है, उनके ऊपर क्या डालेंगे? और भी पेट्रोल डालेंगे। उसी बात को यहाँ लिखा है, अपने बच्चों को क्या ना दिलाओ? रिस ना दिलाओ भाई, रिस ना दिलाओ। उसका कई अर्थ है, मैं आपको पीछे बताऊंगा। इसका जो रिस दिलाने का मतलब हम ये बता सकते हैं, बच्चों को क्या नहीं करना है? तंग नहीं करना है। हाँ, उनकी गुस्सा को बढ़ाना नहीं है, उनको क्रोधित नहीं कराना है। हमें प्रयास करना है हमारे बच्चों के साथ सही व्यवहार करने का। हालेलुया। अभी जमाना बहुत बदल गया है। मैं जब बेटा था, मैं मीन्स छोटा था, अभी भी मेरे पापा के साथ उनकी समानता में मैं पलंग में कहीं बैठता नहीं है, ठीक है जी। पर मैं ये बात मेरे बच्चों से मैं अपेक्षा नहीं कर सकता, समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो समय अलग था, अभी का समय अलग है। अभी मेरी बेटी, दोनों बेटी मेरे साथ ही बैठते हैं, मेरे साथ ही सोते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी का व्यवहार अलग है, पहले व्यवहार अलग है। देखिए, मेरे पापा मुझसे प्यार करते थे, करते हैं। जब मैं बीमारी होता था, मुझे याद है, अपने कंधे पर रखकर मुझे अस्पताल लेके जाते थे, मुझे याद है। पर सब प्यार तो करते थे, सब कुछ है, पर उनका मेरा जो वो घनिष्ठता होता ना, हाँ पापा कैसे हो, वो भी बोले कैसे, बस इतना ही है। पर आजकल की जो बच्चे हैं ऐसा नहीं है, वो अपने पापा के कंधे पे हाथ डालना चाहते हैं, उनके हाथ पकड़कर चलना चाहते हैं, अपने पापा से बात करना चाहते हैं। पर कई मम्मी पापा क्या करते हैं, आज भी उसी जमाने में हैं। वो कैसे रहते थे वैसा ही उनकी बेटी रहना, वैसा ही उनके बेटे रहना ऐसा चाहते हैं। इसलिए घर में तनाव है, इसलिए घर में क्या है? लड़ाई है। इसलिए बच्चे माता पिता की बातें नहीं मानते हैं। हमारी पिछले दिनों में मेरी छोटी बेटी का तबीयत खराब हो गई, ठीक है, ध्यान दीजिए। मैं अस्पताल लेके गया तो वो डॉक्टर अलग से बुलाकर मुझसे कह रहे थे, पास्टर जी देखो, पहले जमाना जैसा अभी नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों को मत डांटना, ठीक है? आप उसी पुराने जमाने में मत रहो, पास्टर जी बाहर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, रिस दिलाने का 3 मतलब होता है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। पहला मतलब है, ध्यान दीजिए, रिस ना दिलाने का पहला मतलब है, छोटी छोटी बातों को ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। रिस दिलाने का मतलब छोटी छोटी बातों को ज्यादा जोर देना है। देखिए, बड़ी बातों को हम लोग छोड़ देंगे। यदि कोई बेटा आ गया, अचानक कहीं छोटी सी कुछ बात को नीचे गिरा दिया या कुछ बोल दिया, उस छोटी बातों को पकड़ के हम लोग इतनी पंगड़ा बना देंगे, वो बेटा घर आना भी क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। छोटी बात, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। अचानक आप आने वक्त शायद उन्होंने टीवी देख लिया होगा, या किसी क्लास को कहीं रख दिया होगा, उन्होंने सही से कमरा को नहीं रखा होगा, छोटी सी बात है, उसको आप प्रेम से भी समझा सकते हैं। पर आपने वैसा समझाया, वो क्या हो जाते हैं? उनका रिस क्या हो जाता है? उनकी गुस्सा बढ़ जाता है। और दूसरा मतलब क्या है? उनके साथ गलत बर्ताव करना। रिस दिलाने का मतलब क्या है? बच्चों के साथ गलत बर्ताव करना। गलत बर्ताव का क्या मतलब है? दूसरों के सामने बच्चों को अपमानित करना। दूसरों के सामने क्या करना है? बच्चों का अपमानित करना। आपके घर में 4 लोग आए हैं, उनके सामने ही आप आपके बच्चों को टांडेंगे, गुस्सा उनके साथ होंगे, गलत शब्द बोलेंगे, आपका बेटा बेटी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? या आपको कोई ऐसे सुनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा? तो फिर आपके बच्चों को कैसा लगेगा? अच्छा, हालेलुया, माड़ा लगेगा?
तो इसीलिए बच्चों के साथ गलत बर्ताव ना करो। और तीसरा क्या है इसका मतलब रिश्ते दिलाने का? बच्चों में भेदभाव करना। बच्चों में क्या करना है? ये बड़ी समस्या है। यदि घर में लड़का है लड़की है, लड़की के लिए वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, पर लड़का को अपने मोबाइल की टीवी में उनका फोटो रखेंगे, कार में उनका नाम रखेंगे, और जगह में लड़का लड़का लड़का। क्या करने जा रहा है मुझे पता नहीं। हाँ? लड़का लड़की में ऐसा क्या फर्क है? दोनों प्रभु ने दिया है ना। हाँ, दोनों अलग अलग दिए हैं कोई। तो भेदभाव करेंगे लड़के या लड़की में, बड़ा या छोटा में, तो वहां भी बच्चे क्या हो जाएंगे? क्रोधित होंगे। तो यहाँ पौलुस कहते हैं अपने बच्चों को क्या नहीं दिलाना है? रस नहीं दिलाओ, क्रोधित मत करो, उनके साथ प्यार के साथ व्यवहार करो। हालेलुया। प्रेम के साथ उनसे बर्ताव करो, उनकी गल सुनने की प्रयास करो। देखिए, हर एक बच्चे चाहते हैं मेरे पापा अपने हाथों को मेरे कंधे पे रखें, मेरे गले में अपने हाथ डालकर मेरे साथ टहलें, मेरी बात सुने। हर एक बच्चों की तड़प यह है मेरे प्रियो, आप समझ लो। आपकी बेटी भी आपसे यही चाहती है कि मेरे पापा मेरी मम्मी मेरी बातें सुने। कल मेरी बेटी हॉस्टल से बात कर रही थी, वहां कोई समस्या है। मेरी बड़ी बेटी कह रही थी, पापा मुझे पता है, मैं बहन से कह रही थी पापा को सुनाओ, पापा हमें समझते हैं, वो हमें गलत नहीं सोचते, पापा को सुनाओ। क्योंकि हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बच्चों में एक भरोसा होना चाहिए। मेरे पापा मेरी मम्मी मेरी बातों को क्या करेंगे? मानेंगे, भरोसा रखेंगे। आप कभी भी आपके बच्चों को शक ना करो, हैं? मेरे शक ना करो, उनके भरोसा करो। आपके बच्चों को मालूम होना है मेरा पापा मेरे मम्मी मुझसे क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। जब ये भरोसा उनको मालूम होगा, वो गलत रास्ता में कभी नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बार बार कहता हूँ, बच्चों को परमेश्वर ने हमें दिया है। भजन संहिता 127 में क्या लिखा है? पढ़िए, 127 उसका 3 पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हाँ, पास्टर जी आप पढ़िएगा प्लीज। 127 उसका 3, भजन संहिता 127 उसका 3। या सिस्टर को मिल गया तो पढ़िएगा जल्दी। भजन संहिता 127 उसका 3। देखो, लड़के यहोवा की दिए हुए जी जी, तो क्या लिखा है? बच्चे किसकी ओर से प्रतिफल है? यहोवा की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर ने आपको गिफ्ट के रूप में आपके बच्चों को दिया है, तो इसलिए उनको सही पालन पोषण करके परमेश्वर के हाथों में सौंपना हर एक मम्मी पापा का कर्तव्य है। आपकी बच्चे का, आपकी बेटा का, बेटी का मालिक आप नहीं हो। हालेलुया। हकदार कौन है? परमेश्वर है। आप सेवादार हो। अपने बच्चे के आप कौन हो? सेवादार हो। हकदार कौन है? वो परमेश्वर है। आपके हाथ में परमेश्वर ने बेटा को दिया है, बेटी को दिया है। उसको कितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाओ, कितने आत्मिकता में बढ़ा सकते हैं बढ़ाओ, कितने अच्छी रास्ता में उनको अगुवाई कर सकते हैं अगुवाई कर लो। क्योंकि कल वो बोलना चाहिए मेरे पापा ने मुझे आत्मिकता में बढ़ाया है। हालेलुया। मेरे पापा के कारण, मेरे मम्मी के कारण आज मैं प्रभु में है, मैं आज प्रभु की सेवा करता हूँ। ये मेरे माता मेरे पिता के कारण ऐसे कोई बच्चे कहेंगे, उससे और क्या बड़ी बात हो सकता है। एक परमेश्वर के दास है, उनका नाम है लेनार्ड रेवनहिल। वो कहकर मैं समाप्त करूंगा। उनकी जो माता थी, वो जब गर्भवती था उस समय ये बेटा उनके पेट में था, ठीक है। तो वो ऐसे प्रार्थना करती थी रोज परमेश्वर से, प्रभु जो मेरे पेट में बेटा है ये बाहर आकर आपको सेवा करना है। यदि सेवा करना है तो वो जन्म ले, नहीं तो मेरे पेट में ही मेरा बेटा क्या हो जाए? मर जाए। मेरे पेट में ही मेरा बेटा मर जाए। उनकी प्रार्थना देखो, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। वो बहुत बड़ा परमेश्वर के दास बना। उनके द्वारा कई कलीसिया में जागृति आई। उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे किताब है, आज भी लोग उनके किताब के द्वारा आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करो, उनके सामने एक नमूनादायक जीवन बिताओ, उन्हें परमेश्वर की मार्ग में अगुवाई करो। आपके बच्चे आगे चलकर आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे।
आप जब बुजुर्ग की अवस्था में आएंगे, आपके बच्चे आपको साथ देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। सब उठे, प्रार्थना करें, सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। ओ हालेलुया, सब खड़े हो जाइए। बच्चों के लिए मैं यहाँ एक बात कहना चाहता, आज का मेरा शीर्षक नहीं है आपके मम्मी पापा कैसा भी हो, वो सुंदर नहीं हो सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं हो, या आपके साथ गलत बर्ताव करता है, तो भी आप अपने मम्मी पापा को आदर करो। कभी भी आप उनको तुच्छ नहीं जानना है, कभी भी उनके सामने मुंह नहीं चलाना है, उनके विरुद्ध कभी भी खड़े मत हो। यदि आप ऐसा करोगे, आप कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी बाइबल पढ़ो, परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए माता पिता की आदर करना भी हर एक बच्चे सीखो, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देंगे। हालेलुया। सब प्रार्थना करिए, सब प्रार्थना करो। पहले 2 मिनट आप जरा सोचो, आप में से यदि ऐसा कोई है जो अपने बेटा बेटी के प्रति आपके मन में कोई क्रोध है, कोई कड़वाकट है आपके मन में, आपके बच्चों को लेकर, ये बेटा को क्यों मैंने जन्म दिया, ये क्यों मेरे साथ रहता, ये बेटी को क्यों मैंने जन्म दिया। हाँ, ऐसा कोई आपके मन में आपके बच्चों को लेकर यदि कोई कड़वाकट है, कोई क्रोध है, ये समय है आप उन्हें माफ कर दो। परमेश्वर से भी माफी मांगो और अपने बेटे बेटी को भी माफ करो। माफ करिए इस समय। यदि आपने आपके बच्चों का अपशब्द बोला है, तू क्यों रहते हो, मर जाओ, तू मूर्ख हो, तू किसी काम की लायक नहीं हो, ऐसे यदि आपने आपके बच्चों को कहा है, परमेश्वर से माफी मांगे, क्योंकि ऐसा कहने का हक हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का वसीयत है। परमेश्वर ने हमें दान के रूप में दिया है, हम केवल सेवादार हैं, हम हकदार नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर बच्चों के साथ हम गलत बर्ताव नहीं कर सकते। माफी मांगिए परमेश्वर से, माफी मांगिए। हालेलुया। यदि ऐसे कोई बच्चे हैं इधर जो अपने मम्मी पापा को आदर नहीं किया, माता पिता से अपशब्द बोला है, मुंह चलाया है, आज माफी मांगिए। इस मीटिंग के पास अपने माता पिता से माफी मांगो, पहले मम्मी पापा के साथ सही हो जाओ, तभी ही परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। यदि आपके माता पिता इधर है, घर में है, कहीं भी हो, उनके साथ मेल मिलाप हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की ओर देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं अकेले नहीं, प्रभु मैं और मेरे घराना हम सब मिलकर आपको मानना चाहिए। प्रभु मेरे पति देव को उद्धार में लेके आओ, प्रभु मेरे बच्चों को उद्धार में लेके आओ, प्रभु मेरे सास ससुर को उद्धार में लेके आओ। प्रभु हम सारे परिवार मिलकर आपको मानना चाहते हैं, प्रभु हमें दया करो। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रार्थना करिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। आप यदि अकेले आ रहे हो, अगले हफ्ता आपके घर वाले के साथ, आपके बच्चों के साथ इधर आना है, प्रभु से प्रार्थना करो, मुंह खोलिए। हालेलुया। इस समय प्रभु की ओर देखिए। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोल के प्रार्थना करो। प्रभु मेरे घर वाले को उद्धार में लेके आओ, मेरे बच्चों को उद्धार में लेके आओ मेरा परमेश्वर। हालेलुया। ओ री बाबा बाबा दरा सिकारा बाबा दरा बा, री बाबा दरा शिबा बाबा दरा बा, ओ री मामा दरा शिबा बाबा दरा बा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यदि आपने अभी तक आपके बच्चों के लिए समय नहीं दिया है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यदि आपने अभी तक आपके बच्चों के साथ बैठा नहीं है, उनके साथ बात नहीं किया है, उनके लिए समय नहीं दे रहे हो, प्रभु से माफी मांगो। आज प्रभु के चरणों में एक निर्णय लो, प्रभु मैं ज्यादा समय मेरे बच्चों के साथ बैठकर मैं गल करूंगा, प्रभु मैं उनकी बात सुनूंगा मेरा परमेश्वर, उनकी दिल की बातों को मैं सुनूंगा मेरा परमेश्वर। प्रभु अभी वो जब वो जवान है, जब वो बच्चे हैं, वो मेरे साथ है प्रभु, उसके बाद तो शादी होगा, काम करेगा, वो दूर चले जाएगा, उस समय मैं कहाँ से उनकी बात मैं सुन पाऊं प्रभु। तो ये समय है प्रभु मैं मेरे बच्चों के साथ समय बिताने का, खेलने का, उनकी गल सुनने का मेरे खुदावंद। हालेलुया। प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं कई बार मेरे बच्चों की बातों को मैं नहीं सुन रहा था प्रभु,
मैं संसार की बातों के लिए, मनोरंजन के लिए, मोबाइल के लिए मैंने समय दे दिया। प्रभु मुझे माफ कर दो। प्रभु से माफी मांगिए। हालेलुया। मांगो, प्रभु से माफी मांगिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड गॉड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड गॉड जीसस। हमारे गलतियों को माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो मेरे खुदावन। हालेलुया। बच्चों को आपने प्रतिफल के रूप में हमारे हाथ में दिया है पिता। उनके साथ सही बर्ताव हम करने पाए प्रभु, उनके साथ हम दुर्व्यवहार ना करने पाए मेरे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड गॉड जीसस। कभी भी आपके बच्चे को मर जाओ ऐसे कभी मत बोलो। कभी भी ये शब्द मत इस्तेमाल करो, तू क्यों रहते हो, तू निकल जाओ, तू मर जाओ, ऐसे कभी मत बोलो। कभी ना बोलो, कभी ना बोलो। प्रभु से माफी मांग।